हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ मनोज ठाकुर। आज हम पढ़ेंगे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये भी एक हैमर की तरह होता है। जैसे हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है, उसी तरह बुलिश इंगल्फिंग भी डाउन ट्रेंड में बनती है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें हिंदी में समझा के बताऊंगा, उसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। इसमें ये बताया गया है, ये पैटर्न दो कैंडल को मिलके बनता है। ये वास्तव में ही दो कैंडल मिलके बनता है। यदि ये मद्दी के बाद बॉटम पे बनता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट पर बनेगा, ये तभी काम करेगी। ये पहला कैंडल यानी बेरिश होता है, दूसरा यानी हरा बुलिश बनता है। कलर कोई सा भी हो सकता है, इस पर कलर मैटर नहीं करता, चाहे हरा हो चाहे लाल। लेकिन ये डाउन ट्रेंड के बाद ये जो पहली कैंडल है, जो दूसरी कैंडल से उसके अंदर कैप्चर हो जाना चाहिए। जैसे ये और पहले वाले को दूसरा ढंग ढक देता है, यानी कि पहले कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल उसे ढक लेती है। इतना बड़ा होता है, इसके बाद अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ऐसा संकेत मिलता है। पूरा संकेत मिल गया कि हाँ हमें कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। इससे तभी तो ये बुलिश एंगल्फिंग है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे ये डाउन ट्रेंड में आई मार्केट, उसके बाद में पहली कैंडल छोटी थी रेड, उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल बनी जिससे ये सारी कैंडल घेर ली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के नीचे, और टारगेट यहाँ होता है। जैसे ये जितने डाउन ट्रेंड के बाद कोई भी पैटर्न बने, इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए तब तक, यानी कोई ऊपर सपोर्ट ना हो तब तक इतना बड़ा टारगेट रखना चाहिए हमें। अब देखते हैं, हम समझाते हैं आपको अच्छी तरह से। बुलिश इनगल्फिंग बहुत जगह मिलेगी, लेकिन किस जगह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम सीखेंगे इस कैंडल में। बुलिश इनगल्फिंग, देखिए बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल का पैटर्न है। पहले पहले की कंडीशन देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड से चला आ रहा हो। मार्केट जब डाउन ट्रेंड से आता है तो उसके बाद एक कैंडल बनेगी जो बेरिश बेरिश कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी। मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा है, डाउन ट्रेंड से मार्केट चला आ रहा है, उसने एक पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल हमारी बनी, ये बुलिश बड़ी कैंडल बनी। तो इस दो कैंडल को मिला के हम इस कैंडल को बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। अब ये डाउन ट्रेंड कैसा हो, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपने को पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बने, जो रेड कैंडल हो वो छोटी हो इस ग्रीन कैंडल से, मतलब इनगल्फिंग, यानी इसको ढक लेना, यानी पूरी तरह से इसकी आगोश में ले लिया इसने। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी बात, जब भी ये छोटी कैंडल रेड कैंडल बनेगी, जब ये ग्रीन कैंडल जो बुलिश इनगल्फिंग दोनों मिला के हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग, तो इस ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा ही इस रेड कैंडल के क्लोज से नीचे होना चाहिए, यानी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यानी इस क्लोजिंग से, जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, उस कैंडल से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा डाउन होनी चाहिए, यानी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए रेड कैंडल की, तो ही हमारे लिए परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है। अगर इसने यहां से ओपन करके और ग्रीन कैंडल बनाई, तो वो हमारे लिए मतलब प्रॉपर जो मुझे बुलिश इनगल्फिंग चाहिए पैटर्न वाइज, वो पैटर्न मुझे नहीं मिला यहाँ पे। मुझे पैटर्न कैसा चाहिए, हमारे इस रेड कैंडल के क्लोज के नीचे ये ओपनिंग होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो जैसे ये डाउन ट्रेंड अपने को मिला, फर्स्ट कैंडल हमको अपने को रेड कैंडल मिली जो कि बेरिश कैंडल है। फर्स्ट कैंडल जो हमको मिली वो बेरिश कैंडल मिली, ठीक है। अब देखिए सेकंड कैंडल जो आई दूसरे दिन की, पहला दिन एक दिन क्लोज हो गया रेड कैंडल पे, दूसरे दिन क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल पे। ग्रीन कैंडल बनी वो बुलिश कैंडल बनी, और ये गैप डाउन, जैसे मैंने बोला आपको कि गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए, तो ही हमारे लिए परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है। उसके बाद फिर ये प्रॉपर दिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, यानी बुलिश इनगल्फिंग का साइन, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब वहां से वो ट्रेंड को रिवर्स करेगा,
यानी ट्रेंड वहां से रिवर्स होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अब मार्केट अप ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा, यानी मंदी वाले लोग जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे और जो तेजी करने वाले हैं वो अब पोजीशन को अपने हैंड ओवर ले लेंगे। अभी तक ये जो डाउन ट्रेंड था ये मंदी करने वाले लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब ये बुलिश इनगल्फिंग, जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग दिखेगी तो ये मंदी करने वाले लोग हैं जो मंदी कर रहे थे अभी तक, उन लोगों को यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। वो लोग अब पोजीशन को छोड़ देंगे। अब इस पोजीशन को जो तेजी करने वाले लोग हैं वो लोग अपने आगोश में लेंगे, यानी वो लोग अब उसको कवर करेंगे। अब वो लोग ट्रेंड को डिसाइड करेंगे कि मार्केट अब तेजी का जाने वाला है। तो मार्केट उसके बाद, जैसे मैंने बोला, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में होगा। अब इसको आपको बुल भी, मतलब यहाँ पे कुल मिला जुला के ये 2 दिन के सेशन से हमने ये अंदाजा लगाया है कि यहाँ पर कुल मिला जुला के तेजी करने वाले लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं और मंदी करने वाले लोग यहाँ से तो ये हो गए बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग 2 कैंडल का पैटर्न है, 2 कैंडल का पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग, ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, बुलिश इनगल्फिंग डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने। जो बड़ी ग्रीन कैंडल बने वो पिछले रेड कैंडल की क्लोज से नीचे ही ओपन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, नीचे ही ओपन होनी चाहिए और उसके बाद वो क्लोज जाके पिछली, मतलब पूरी कैंडल या बॉडी को फिल करे या ना भी फिल करे तो भी चलेगा। देख सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा इसका, बुलिश एंगल्फिंग का। ये HDFC का चार्ट है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, उसके बाद में पहली कैंडल छोटी है और दूसरी जो कैंडल है उसने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। और घेरने के बाद में मार्केट ने एक साथ कितने ऊपर गई है आप देख सकते हैं। क्या करना है, इसके जो नीचे वाली कैंडल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो ऊपर वाली दूसरी कैंडल है उसमें हमारी एंट्री होगी। टारगेट इतना रखना है, जैसे ये हमारी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इतना टारगेट लगाना है आपको, ये इतना टारगेट तो आपको होना चाहिए जितना बड़ा डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गई है। आपको साफ पता लग रहा है, कैंडल स्टिक को किसी भी टाइम फ्रेम में खोज सकते हैं आप, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 3 मिनट में, जहाँ पर भी मिले आपको हर टाइम खोजते रहना है, वो भी एक सपोर्ट पर, तभी काम करेगी कोई भी कैंडल स्टिक हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें और मुझे बताएं।